In the last class, as I have taught you chapter number 2, experience the change, growth. तो हमने दो टॉपिक्स क्लियर कर लिए थे, व्हाट यू मीन बाय ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। आज हम पढ़ेंगे साइकोलॉजिकल ग्रोथ क्या होता है। द वर्ड साइकोलॉजी इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ टू ग्रीक वर्ड, साइक एंड लोगोस। साइक मीन्स माइंड एंड लोगोस मीन्स साइंस। सो साइकोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड, हमारे माइंड के बारे में पढ़ना। So psychological growth is very important in one's life. According to the modern psychologist view, the overall growth of a man largely depends upon the psychological developments that happens within him. If you analyze the following different stages of life that you come across, you will understand the thing. अपने different stages में जाके आपको पता चलेगा अपनी लाइफ में। तो सबसे पहला स्टेज होता है हमारा इन्फेंसी का। इन्फेंसी ऐसी स्टेज होती है जब आप पैदा होते हो, 0 to 5 लगा लो या 0 to 4 एज लगा लो। इन्फेंसी इज द प्राइमरी एज इन वंस लाइफ। हियर द बेबी इज फुल डेवलप्ड, डिपेंडेंट अपॉन अदर्स। ऑब्वियसली पैदा हुए हो, खुद तो पैदा होते ही सारा काम खुद नहीं करोगे। आप इस एज में सब कुछ दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट करते हो, कमाने से लेके, खाने से लेके, चलने से लेके, हर चीज़ के लिए आप अपने पेरेंट्स पे या किसी भी एल्डरली पीपल पे डिपेंडेंट होते हो। सो दो ही इज़ द लिटिल वन, वी कैन सी अ स्पेशल फीचर इन हिज लाइफ। इन दिस स्टेज ईच चाइल्ड फॉर्म्स अ कॉमन पैटर्न और स्टाइल। ठीक है, लाइफ ऑफ क्या है? ही डेवलप्स विद इन हिमसेल्फ अ पावरफुल फोर्स, ईगो एज वन ऑफ द बेसिक नेचर ऑफ मैन। ही ट्राइज टू अमेस एवरीथिंग टूवर्ड्स हिम। मतलब इम्पोर्टेंस खुद को चाहिए। आप एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, आपके घर बेबी है, अगर बेबी के आगे अगर बड़े भाई बहन को अगर मम्मी या पापा ने प्यार कर दिया, किस कर दिया, कुछ भी प्यार से बुला दिया, उसी समय छोटा बेबी रोना शुरू कर देता है। इट हैपन्स, कभी नोटिस करना। तो वो छोटे बेबी क्या है, हमेशा हर चीज़ अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं कि सबका टेंशन क्या है, मेरे तरफ हो, मैं ही इधर का सबसे बेसिक, सबसे क्लोज और सबके लिए मैं ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ और कोई नहीं होना चाहिए। Kind of my feeling is developed within him. For example, a child in this period wants to keep his doll, other toys in his hands and does not want to give to others. He also says, "It is mine." चाहे वो बड़े भाई बहन का भी हो, कुछ भी हो, नहीं, सारी चीज़ किसकी है? मेरी है। तो ये होती है आपकी इन्फेंसी की स्टेज। इसमें सब कुछ क्या है? माय, मेरा, मेरे से ही ख़त्म, मेरे पे ही शुरू, सब कुछ मैं। तो अब हम शुरू करते हैं चाइल्डहुड स्टेज। It is a period between 5-10 years. It is a very important stage in one's life. In this stage, we see a change in the attitude of the child, contrary to infancy. During this period, the child forms an R feeling. अब इसमें क्या होता है? उसके अंदर क्या आती है? मैं सब कुछ नहीं है। अब कौन सी फीलिंग आ रही है? हम सब। अब सब लोग को इन्वॉल्व करता है। अब अपनी चीज़ें, ही शेयर्स एवरीथिंग विद अदर्स, ही वॉन्ट्स टू मेक फ्रेंडशिप विद अदर्स विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस। दोस्ती शुरू हो जाती है। अब आ जाती है एज आपकी, अब 5 से 10 ख़त्म, 10 से 15 वाली एज, टीन एज। When we consider the behavior part of an individual, it is seen that the years of teens plays an important role in his life. It is a period between 11 to 15 years. In this stage of life, we notice that children form various groups of their own. मतलब आप क्लास में एग्जाम्पल ले लो, पहले पर्टिकुलर फ्रेंड्स होते थे, अब ग्रुप्स बनने शुरू हो जाते हैं, अब दोस्ती ग्रुप्स में कन्वर्ट हो जाती है। सो क्वेश्चन मेंटालिटी is developed in their minds. They ask why in everything. मतलब एक तौलिया रखा है, मम्मी बोलेगी गीला तौलिया बेड पे नहीं रखना, मगर पूछो क्यों नहीं रखना? ये नहीं उठा के रख दो, नहीं, क्वेश्चन करना है। जूते रास्ते में नहीं रखने, क्यों नहीं रखने? खाते समय बोलना नहीं है, क्यों नहीं बोलना? हर चीज़ में क्यों क्वेश्चन आने लग जाता है। सो दिस स्टेजेस ऑफ आस्किंग क्वेश्चन every time in any
question answer. So they try to find out the reason behind everything. So during the period of growth, they train their minds and emotion. In this stage, mind should be filled with good thoughts, so that help them develop a better personality. So they should take utmost care in their selection of books. मतलब इस स्टेज में वो कौन सी टाइप्स की बुक्स पढ़ रहे हैं, पेरेंट्स को बहुत ध्यान रखना चाहिए. सो दिस इज़ द स्टेज वेयर दे गोज़ इनटू अ राइट डायरेक्शन और अ रॉन्ग डायरेक्शन. सो इन दिस स्टेज दे डेवलप आइडियोलॉजी ऑफ देयर ओन. मतलब उनके अकॉर्डिंग वो सोचने लग जाते हैं कि हाँ जो मैंने किया वो सही है, दूसरे जो बोल रहे हैं वो गलत है. तो उनकी आइडियोलॉजी शुरू हो जाती है. इफ़ इट इज़ नॉट डायरेक्टली पॉजिटिवली, उनकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो सकती है. हेंस चिल्ड्रन शुड लर्न फ्रॉम द टीचर्स, पेरेंट्स एंड एल्डर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड. नाउ वेरियस वेज टू मोल्ड योर पर्सनालिटी. As far as personality development is concerned, it is your duty to form your mind on the basis of moral, religious values and principles. Last class में हमने last chapter में सीखा था moral principle, moral science is the way to teach you everything. So as you provide nutritious food to your growing body, you must also provide a proper knowledge for your growing mind. है ना? अगर जैसे आपके बॉडी को अच्छा खाना चाहिए, अगर खाना ढंग से नहीं दिया तो आपकी बॉडी ग्रोथ नहीं होगी, आपकी बॉडी वीक रहेगी. ऐसे ही नॉलेज आपने सही से अच्छे से प्रोवाइड नहीं करी अपने दिमाग को तो वो भी ख़राब हो सकती है. Primarily with the help of good books. It is often said that character of a child is measured by the books that he or she reads. अब सेकेंड चीज़ हम अपनी पर्सनालिटी कैसे मोल्ड कर सकते हैं. द कंपेनियन शुड बी गुड. जो भी आपकी फ्रेंड सर्कल होते हैं, अगर आपका फ्रेंड सर्कल गंदा है, ख़राब है, गली मोहल्ले में अगर ऐसे आप लड़कों के साथ घूमते हो या बातें करते हो, आपको उस ग्रुप में देख के दूसरे लोग यही जज करेंगे कि आप भी ख़राब हो, आप भी उसी ग्रुप के तरह हो. तो कंपेनियनशिप बहुत इंपॉर्टेंट रखती है. आपकी कंपेनियन कैसी है. सो यू शुड सेलेक्ट गुड फ्रेंड्स हु हेल्प यू टू डेवलप अ बेटर पर्सनालिटी. गुड कंपेनियनशिप इज कंसिडर्ड एज अ रियल एसेट इन वंस लाइफ. थर्डली, तीसरी चीज़, यू शुड ऑलवेज फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ योर टीचर्स एंड पेरेंट्स. पहला क्या था, बुक्स अच्छी पढ़ो, वो कैरेक्टर डिफाइन करती है. दूसरा, दोस्ती अच्छी होनी चाहिए. तीसरा, हमेशा अपने बड़ों की बात सुनो, वो गलत नहीं समझाएंगे, बड़े आपको सही राह दिखाएंगे. सो यू शुड सिंसियरली प्रैक्टिस देम इन योर everyday life. This will help you to develop an attractive personality in your life. So this was the chapter number 2, experience the change, the growth. So what is your homework? You have to try the exercise. ये आपके fill-ups हैं, ठीक है, और क्वेश्चन आंसर्स फाइंड आउट करना, ये आपका होमवर्क है. लास्ट क्लास में मैम ने मॉरल साइंस का सिलेबस भी दिया था, प्रेयर्स एंड हिम्स. सो दिस इज़ योर बुक टुवर्ड्स एनलाइटमेंट. सो दिस वाज द चैप्टर. रीड इट केयरफुली एंड प्लीज़ इम्प्लाई दीज थिंग्स इन योर लाइफ. अगर ये चीज़ अपनी लाइफ में लगाएंगे, यूज़ करेंगे, तभी मॉरल एजुकेशन, मॉरल साइंस हमारा पढ़ाना फ्रूटफुल रहेगा. थैंक यू एंड टेक अ गुड केयर एट होम.